नमस्कार मित्रों, स्टडी विद भारत भूषण के इस चैनल पे आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए हम लोग आज एक टॉपिक को कवर करेंगे जो कि रक्षा मंत्रालय की साइड से आया है। आइए देखते हैं। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। थल सेनाध्यक्ष कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी की फ्रांस यात्रा 24 से लेकर 27 फरवरी तक के बीच में हुई। यात्रा का उद्देश्य क्या था? भारत और फ्रांस के बीच सैन्य सहयोग। क्या था? सैन्य सहयोग को मजबूत करना, नए सहयोग के रास्ते तलाशना। कौन कौन से और रास्ता हो सकता है? सशस्त्र बलों के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को बढ़ावा देना। ये तो उद्देश्य रहा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। 24 फरवरी 2025 को पेरिस में क्या उनके साथ हुआ या क्या उन्होंने विजिट किया? लेस इनवैलिड्स में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को। फ्रांस के वरिष्ठ नेतृत्व से मुलाकात हुई। जनरल पियरे सिल कौन है? ये फ्रांसीसी सेना प्रमुख है। ये पूछ सकता है कि पियरे सिल हाल ही में फ्रांस की यात्रा पर रहे जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी किससे मुलाकात की फ्रांस में? तो ये हैं जनरल पियरे सिल के साथ एक बैठक हुई। दोनों देशों के सैन्य संबंधों को बढ़ावा देने पर चर्चा किया गया। आगे हम लोग देखते हैं। ये है, देखिए यहाँ पर फोटो में क्लियर नहीं आया है, लेकिन जो भी फोटो उपलब्ध हो पाया हमने उसको बखूबी रखा है। ठीक है, और यहाँ पर एक फाइल फ़ोटो है। जनरल पियर सिल फ्रांसीसी सेना प्रमुख के साथ बैठक हुआ। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। मिलिट्री स्कूल और इंस्टीट्यूशन कॉम्प्लेक्स इकोले मिलिटेयर का दौरा भी किया। फ्यूचर कम्बैट कमांड के बारे में जानकारी प्राप्त की। फ्रांसीसी सेना की तकनीकी अनुभाग का अवलोकन किया। ठीक है, बैटल लैब टेरे वर्सेल्स का दौरा किया इन्होंने। 25 फरवरी को उन्होंने क्या किया? मार्सिले में फ्रांसीसी सेना की 3री डिवीज़न का दौरा किया। फ्रांसीसी सेना की कौन सी डिवीज़न की दौरा किया? 3री डिवीज़न का उन्होंने दौरा किया। 3री डिवीज़न मिशन और भूमिका की जानकारी। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास शक्ति। देखिए, ये पूछ सकता है कि अभ्यास शक्ति जो है किन किन राष्ट्र के बीच में होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच में। ठीक है, प्रशिक्षण सहयोग पर चर्चा किया। फ्रांसीसी सेना आधुनिकीकरण कार्यक्रम स्कॉर्पियन की जानकारी ली। स्कॉर्पियन क्या है? स्कॉर्पियन कार्यक्रम क्या है? इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जिक्र करेंगे आगे पीपीटी के माध्यम से। अगला देखेंगे 26 फरवरी को जो है कार्पियाग्रे में लाइव फायरिंग अभ्यास का अवलोकन किया। किसका किया? लाइव फायरिंग अभ्यास। ठीक है, अवलोकन किया। कार्पियन डिवीजन का गतिशील प्रदर्शन को भी देखा इन्होंने। और 27 फरवरी को क्या हुआ? न्यू चैपल भारतीय युद्ध स्मारक का दौरा किया, जो कि प्रथम युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों, कहाँ पे? शहीद भारतीय सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित की। फ्रांसीसी संयुक्त स्टाफ कॉलेज इकोले डे गुएरे में व्याख्यान भी दिया इन्होंने। आधुनिक युग के विकासशील प्रकृति और भारत की रणनीतिक दृष्टि पर प्रकाश डाला। किस पे डाला? ये पूछ सकता है। आधुनिक युद्ध की विकासशील प्रकृति और भारत की रणनीतिक दृष्टि पर प्रकाश डाला। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। अगला है मुख्य उपलब्धियां क्या हैं? तो भारत और फ्रांस रक्षा सहयोग और प्रशिक्षण साझेदारी को प्रोत्साहन देना। ठीक है, भारत फ्रांस रक्षा सहयोग और प्रशिक्षण साझेदारी को प्रोत्साहन देना। ठीक है, फ्रांसीसी सेना की आधुनिकीकरण पहल और तकनीकी विशेषज्ञता का अनुभव प्राप्त करना। सामरिक समझदारी के लिए नए रास्ते का निर्धारण करना। कौन कौन से रास्ते और हो सकते हैं, इस पर बखूबी चर्चा हुआ। स्कॉर्पियन डिवीजन क्या है? फ्रांस की सेना की एक आधुनिक सैन्य संरचना। और देखिए, स्कॉर्पियन डिवीजन क्या है? तो यह जो है आपका फ्रांस की सेना की आधुनिक सैन्य संरचना और आधुनिकीकरण परियोजना है। यह फ्रांसीसी सेना की भविष्य की लड़ाकू क्षमताओं को उन्नत बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। क्या है इसका फ्यूचर? भविष्य में लड़ाकू क्षमताओं
को उन्नत बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। स्कॉर्पियन कार्यक्रम क्या है? स्कॉर्पियन प्रोग्राम यह फ्रांसीसी सेना का एक प्रमुख आधुनिकीकरण प्रोग्राम है। कैसा है? आधुनिकीकरण प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य नई तकनीकों और उपकरणों को शामिल करके सेना की दक्षता, एफिशिएंसी और सामरिक क्षमताओं को बढ़ाना है। क्या है? नई तकनीक को उपयोग में लाएंगे, उपकरण को शामिल करेंगे जिससे सेना की दक्षता, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और सामरिक क्षमता में बढ़ोतरी होगा। कार्यक्रम का मुख्य फोकस नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध, ठीक है, को बढ़ावा देना है। आगे हम लोग देखते हैं इसकी कुछ विशेषताएं हैं। उन्नत वाहन और हथियार प्रणाली, जगुआर, बख्तरबंद टोही और लड़ाकू वाहन, ग्रिफोन बख्तरबंद ट्रांसपोर्ट वाहन है ये, ठीक है। और सर्वल क्या है आपका? हल्का बख्तरबंद वाहन है। संचार और नेटवर्किंग, स्कॉर्पियन डिवीजन आधुनिक संचार प्रणालियों का उपयोग करती है जो कि यूनिट्स को रियल टाइम में डेटा और जानकारी साझा करने की अनुमति देती है। SICS स्कॉर्पियन इंफॉर्मेशन एंड कमांड सिस्टम सभी प्लेटफॉर्म्स को जोड़ने वाला एक डिवीजन डिजिटल कमांड और कंट्रोल सिस्टम है। इसकी संचालन दक्षता क्या है? कैसे होती है? संचालन कैसे होता है इसका? कैसे दक्षता में वृद्धि करती है? स्कॉर्पियन डिवीजन का डिजाइन पारंपरिक लड़ाइयों के साथ साथ आधुनिक हाइब्रिड युद्ध क्षेत्र में भी कुशलता से संचालन करने के लिए किया गया है। यह तेजी से बदलते युद्ध परिदृश्यों को में त्वरित प्रक्रिया की क्षमता प्रदान करती है। अभ्यास और प्रदर्शन, स्कॉर्पियन डिवीजन नियमित रूप से लाइव फायरिंग अभ्यास और गतिशील प्रदर्शन आयोजित करती है, जैसे कि कार्पियाग्रे में लाइव फायरिंग अभ्यास, जिससे भारतीय थल सेना ने भी देखा, अभी हम लोग जिक्र भी किया इसका। लड़ाकू तत्परता, स्कॉर्पियन डिवीजन दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने, किस पर नजर रखने? दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने, उनकी पहचान करने और तत्काल जवाबदेही कार्रवाई करने में सक्षम है। तो इस तरह से जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी फ्रांस की यात्रा पर हैं, ठीक है। ये कुछ फोटोज हैं भारतीय राजदूत के साथ फ्रांस में उनसे मुलाकात करते हुए जनरल उपेंद्र द्विवेदी, और कुछ फाइल फोटो हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि क्या क्या उन्होंने वहाँ पे दौरा किया, उससे क्या लाभ होगा, भविष्य में क्या लाभ होगा। आइए इससे रिलेटेड हम लोग, इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी करेंगे जो कि आपके आने वाले विभिन्न परीक्षाओं में लाभकारी सिद्ध होगा। देखते हैं। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी की फ्रांस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है फ्रांस के साथ व्यापार समझौता करना, भारत फ्रांस सैन्य सहयोग को मजबूत करना, तीसरा है फ्रांसीसी सैनिकों को प्रशिक्षित करना, चौथा है फ्रांसीसी सैन्य हार्डवेयर खरीदना। तो इसका जो है ऑप्शन बी सही है, भारत फ्रांस सैन्य सहयोग को मजबूत करना ही इनका उद्देश्य था। अगला प्रश्न है 24 फरवरी 2025 को जनरल उपेंद्र द्विवेदी की यात्रा का मुख्य आकर्षण क्या था? ऑप्शन ए है फ्रांसीसी सेना द्वारा आयोजित लाइव फायरिंग का अभ्यास, बी है गार्ड ऑफ ऑनर और जनरल पियरे सील से मुलाकात, बी है फ्रांसीसी संयुक्त स्टाफ कॉलेज में व्याख्यान, और डी है न्यूए चैपल युद्ध स्मारक का दौरा। तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाए, गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया और जनरल पियरे सील जो कि फ्रांसिस सेना के प्रमुख हैं से मुलाकात किया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, फ्यूचर कम्बैट कमांड CFC के बारे में जानकारी कहाँ दी गई? ऑप्शन ए है न्यूए चैपल युद्ध स्मारक, बी है वेटल लैब टेरे, सी है इकोलो मिलिटेयर और डी है फ्रांसिस तकनीक अनुभाग। तो इस तरह से इकोले मिलिटेयर में फ्यूचर कम्बैट कमांड का जानकारी दिया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, 25 फरवरी 2025
25 को मार्सिले में जनरल द्विवेदी को किस विषय पर जानकारी दी गई? फ्रांसीसी सेना के स्कॉर्पियन आधुनिकीकरण कार्यक्रम, बी है भारतीय सेना के प्रशिक्षण अभ्यास, संयुक्त राष्ट्र मिशन, और डी कह रहा है फ्रांसीसी रक्षा बजट। तो चौथे का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रांसीसी सेना स्कॉर्पियन आधुनिकीकरण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दिया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, जनरल द्विवेदी ने 27 फरवरी 2025 को किस स्थान पर शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी? बैटल लैब टेरे, फ्रांसिस संयुक्त स्टाफ कॉलेज, सी कह रहा है न्यूवे चैपल भारतीय युद्ध स्मारक, और डी कह रहा है इकोले मिलिटेयर। तो ऑप्शन हमने देखा अभी, न्यूवे चैपल भारतीय युद्ध स्मारक में जनरल साहब ने शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दिया। छठा प्रश्न है, फ्रांसीसी सेना की तकनीकी अनुभाग STAT का दौरा कब किया? देखिए, हो सकता है कि यह तारीख आपके लिए या डेट आपके लिए महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन जो इसमें दिया गया है और भी जानकारी है वह आपके लिए जरूर महत्वपूर्ण साबित होगा किसी भी एग्जाम के लिए, समझ विकसित करने के लिए। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है फ्रांसीसी सेना की तकनीक अनुभाग का दौरा कब किया गया? ए है 24 फरवरी, बी है 25 फरवरी, सी है 26 फरवरी और डी है 27 फरवरी। तो इस तरह से आपका 24 फरवरी 2025 को तकनीकी अनुभाग का दौरा किया गया। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी सेना के स्कॉर्पियन डिवीजन के लाइव फायरिंग किसके बारे में कर रहा है? लाइव फायरिंग अभ्यास का प्रदर्शन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है वर्सेल्स, बी है मार्सिले, और डी है सी है आपका कार्पियाग्रे, डी है इकोले मिलिटेयर। ठीक है, तो सातवें का आपका जो है कार्पियाग्रे में इसका लाइव फायरिंग अभ्यास का प्रदर्शन किया गया। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी संयुक्त स्टाफ कॉलेज इकोले डे गुएरे में जनरल द्विवेदी व्याख्यान का मुख्य विषय क्या था? ऑप्शन ए है फ्रांसीसी सेना का इतिहास, बी है आधुनिक दृश्य युद्ध की विकासशील प्रकृति और भारत की रणनीतिक दृष्टि, सी है भारत फ्रांस के रक्षा समझौते, और डी कह रहा है भारतीय सैन्य अभ्यास शक्ति। तो हमने देखा अभी आधुनिक युद्ध की विकासशील प्रकृति और भारत की रणनीतिक दृष्टि पर उन्होंने प्रकाश डाला, उन्होंने अपनी व्याख्या प्रस्तुत की। इस तरह से मैं आशा करता हूं कि जो प्रश्न आपको कराए गए आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होगा, या कहें कि आपको अपनी समझ विकसित करने के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। थैंक यू सो मच तब तक के लिए, और आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए कुछ नया सीख दे जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।